कह रहे नाम सुमिर नर बावरे, तुरी सदा न देहिया रे। कि तुम नाम अर्थात आत्मा अर्थात सदगुरु को सिमरन करो। नाम सुमिर नर बावरे, तुरी सदा न देहिया रे। क्योंकि यह जो देह हमें मिली है ये सदा रहने वाली नहीं, नश्वर है। कब चली जाएगी ये भी ठीक से पता नहीं। इसलिए जितना सवेरे हो सके आपका कहना है कि नाम को स्मरण करो। नाम अर्थात वही आत्मा है, सदगुरु गुरु, यही नाम है। शब्द जो गुरु देते हैं वही नाम है। तो नाम सुमिर नर बावरे, तुरी सदा न देहिया रे। यह देह तुम्हारी सदा रहने वाली नहीं। यह माया कहो कौन की, केकर संग लागी रे। गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेत अभागी रे। आगे कहते हैं कि यह जो माया है अर्थात ये संसार का धन दौलत, कुटुंब कबीला, मोटर गाड़ी बंगला, ये सब माया है। कह रहे यह माया कहो कौन की, ये किसकी हुई आज तक? किसी की नहीं हुई। राजा पृथु थे, पूरी पृथ्वी को मुर्तारी रख के सोते, उनकी भी ये पृथ्वी नहीं हुई। सिकंदर महान, जिसके खजाने की ताली ऊंट पर लाद के चलती थी, किसी के नहीं हुआ। तो अब किसका रहेगा? इतने नहीं, आगे रावण का भी एग्जाम्पल है ना। तो कह रहे हैं कि यह माया कहो कौन की, केकरी संग लागी रे। न किसके साथ ये गई, किसी के साथ नहीं गई। माया की चीज दूर छोड़ो, शरीर भी तो साथ नहीं जाएगा। जिसमें हम होके बोल रहे हैं वो भी नहीं जाएगा। गुदरी सी उठ जाएगी, चित अभागी रे। कहते ये गुदरी जैसे होता है, गुदरी उठा के जब कपड़ा फट जाता है, गुदरी हो जाता है, उठा के फेंक देते हैं, कहीं भी फूंक देते हैं, जल जाता है। ऐसी यह शरीर भी हो जाएगी गुदरी, ले जाके मसान पर जला देंगे। जब प्राण निकल जाएगा तो गुदरी हो गई, कुछ भी नहीं रहा। अब ले जाके मसान पर जला देंगे, काम पर, या कब्र में गाड़ देंगे, या जल में प्रवाह कर देंगे। किसी तरह से उसे नज़र से ओझल करना है। चित चेत अभागी रे, इसलिए कहते हैं कि जरा अपने चित्त में, हृदय में चेत करो, सदगुरु की भजन करो। आगे कहते हैं सोने की लंका बनी, भई घूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी, छिन माही बिलानी। कर सोने की लंका बनी थी रावण की। हालां शंकर ने ही बनाया था, लेकिन वरदान ने प्राप्त कर लिया था दक्षिणा में, तो उसी की हो गई। सोने की लंका थी, भई घूर की धानी, धानी री, लेकिन हो क्या गई, घूर बन गई। जैसे राखी हम फेंक देते हैं, कहीं घूर पड़ा है, उसका कोई कदर नहीं है। एक बार कदर होता है कि उठा के खेत में डाल दो, खाद हो जाएगी, है ना। यही होता है। तो वही घूर की हो गई, पूरा जब नाश हो गई लंका, तो घूर सी हो गई, बेकार सी हो गई। हालांकि विभीषण राजा बने, बाद में तो कौन तो था आया जो राजा बना विभीषण के बाद, वो ननिहाल में रह गया था, बच्चा था उससे, तो नाम भूल गया है, याद नहीं। तो इस तरह से ये घूर की सी हो जाएगी। और इतने नहीं, सोई रावण की साहिबी, छिन माही बिलाने। और जो रावण की तीनों लोक का विजेता माना जाता था, इतनी बड़ी ताकत थी, क्या हो गया, सब बिला गया क्षण मात्र में। छिन माही बिलाने दी, जो उसकी साहिबी थी, दशकंधर रावण जिसका नाम था, कितना बड़ा राज्य था,
लेकिन क्षण मात्र में समाप्त हो गया। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी की माही रे। 16 योजन में दुर्योधन का राज्य था। 16 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है। 16 चौक के 64 कोस। 64 कोस का मतलब 128 मील में यह जो है उसका राज्य था। 16 योजन। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, दुर्योधन ऊपर छत्र धारण करके चलता। और राजा था ही, राजा लोग अक्सर छत्र धारण करके ही चलते हैं। वो छाता, तो वो राशि छत्र कुछ विशेष प्रकार का बना होता है, उसे ही छत्र कहते हैं। और साधारण लोग तो बहुत बचने के लिए वो क्या कर लेते हैं, छाता लगा लेते हैं। वही छतरी या छत्र है। चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी की माही। लेकिन क्या हुआ, अंत में वो भी माटी मिल गई। यही संसार है। माही रे, भव सागर में आए कि कुछ कियो न नेका रे, यह जीरा अनमोल है कौड़ी को फेंका रे। बिल्कुल सही है। भव सागर में आए कि कुछ किया न नेका रे, कब चेतावनी देते हैं मनुष्यों को कि इस संसार में आकर, इस भव सागर में आकर के कुछ किया नहीं, कोई भलाई का काम नहीं किया, कोई नेक काम नहीं किया। दया, करुणा, सहानुभूति, मैत्री, परोपकार और हिंसा, आस्थे, ब्रह्मचर्य, ये सब तमाम दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ऐसा कुछ नेक काम नहीं किया, भलाई नहीं किया। यह जीरा अनमोल है कौड़ी को फेंका रे। कहाँ मन लगा रहा, धन में, काम में, परिवार में, कुटुंब में, यही में सब मन लगा रहा है। बड़े लोगों के यहाँ भी कोई भिखारी भी जाता है ना, अरे चलो जाओ बोलो, नहीं देते हैं। गरीब लोग आराम से दे देते हैं, है ना। गरीब लोग तो दे देते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो भगा देते हैं, अरे जाओ दो, है ना। तो क्या करेगा बेचारा, चला ही जाएगा ना। हाँ, तो यह जियरा आय के कुछ न किया नेकार, यह जियरा अनमोल है कौड़ी को फेंकार। और ये अनमोल जीवन जो मनुष्य का मिला हुआ है, ये कौड़ी कंकड़ पत्थर के बदले गंवा देता है इंसान। ये संसार का धन दौलत क्या है, कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर है, कुछ कामयाब है, जोड़ जाड़ के कुछ मीठा मीठा जोड़ के बना ले महल से, कुछ काम का है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कंकड़ पत्थर, क्योंकि अंत में इसे छोड़कर ही जाना है। और जो लेकर जाना है उसको क्यों नहीं करते। लेकर जाना है सत्कर्म, और साथ ही जीवन रहते, शरीर रहते अपने स्वरूप को पहचान लो, फिर तो बस हो गया काम, यात्रा पूरी, है ना। मंजिल मिल गई, फिर नहीं आना होगा, फिर अमरता तो दासी बन जाएगी, साथी ही नहीं छोड़ेगी। तो यही चीज़ पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला। लेकिन अफसोस है, बहुत लोग नहीं चलते। कौड़ी फेंका रहे, कौड़ी के बदले ये जीवन को फेंक रहे हैं। धन के पीछे, काम के पीछे, क्रोध के पीछे, ये सब विकार जो है, मद मत्सर, इनके पीछे जो है हम जीवन को गंवा रहे हैं। एक पल तो बीत ही रहा है ना, एक सांस तो बीत ही रहा है जिंदगी। हर पल अब इसी में हम चिंतन करते रहेंगे, संसार का तो बीत जाएगा बस। चलो आज ही नोटिस, चलो जमानत नहीं होगी तुम्हारी, जल्दी करो, हाँ। जमराज आएंगे, दूत आएंगे, जम पास फेंकेंगे, हम बांधेंगे दीवार तुम्हारे लो, चल घसीटते हुए ले जाए। कहें कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चल जाएगा जस रैन का सपना रे। बिल्कुल सही। कहें कबीर पुकार के, इसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यहाँ कोई न अपना रे। वास्तव में कोई अपना नहीं है,
और सब अपना भी है। अपना इसलिए नहीं है कि यदि हम संसारी विचारधारा से कामना के बस स्वार्थ के बस किसी को अपना मानते हैं तो वो असत्य है। लेकिन यदि उसमें परमात्मा को देखकर अपना मानते हैं, परमात्मा को देखकर समझते हैं, उसका कदर करते हैं कि उसमें परमात्मा ही है, सेवा करते हैं, हर जीव मात्र की सेवा करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। क्योंकि ये संसार भी सेवा का अवसर तो संसार में ही मिलेगा ना। अगर जो जंगल में चला जाए और कुछ भी हो जाए तो सेवा कहाँ करेगा, वो कर ही नहीं सकता, अवसर ही नहीं है। तो यहाँ तो मौका है परिवार की भी सेवा करना, माता पिता बंधु सखा सब जो कुछ भी है परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए यदि हम परमात्मा समझ कर सेवा करते हैं तो अच्छी बात है, उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी बात नहीं, आत्मा जब खुश होती है तो जो कुछ भी कह देती है ना वो बिल्कुल फलित होता है ना, ऐसे ही होता है। क्योंकि आत्मा की आवाज़ सच्ची आवाज़ है। कहें कबीर पुकार के यहाँ न कोई अपना रे, यह जेरा चल जाएगा जैसे रैन का सपना। ये जीवन जो मिला है ये कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं है, उसी प्रकार चला जाएगा जैसे रात में या सोते वक्त हम जो स्वप्न देखते हैं बड़ा मौज आता है। और सपना ज़रूरी है नींद के लिए, यदि सपना नहीं आएगा तो कोई सो नहीं पाएगा, है ना। हालांकि स्थिति होती है जहाँ सपना भी नहीं आता है, लेकिन सपना हमारी नींद में सहायक है, हमें सुलाता है, हम उसमें भूल कर सो ही नहीं सकते। कुछ लोगों को जगह अरे मतलब अच्छा सपना तू जगा दिला, इतना बढ़िया सपना टूट गया है ना। ऐसी बात है, सभी लोग सपने देखते हैं। तो इस तरह से ये सपना जैसी ज़िंदगी चली जाएगी। अभी हम सपना देख रहे हैं धन का, दौलत का, कुटुंब का, कबीला का, जागते हुए सपना देख रहे हैं, इसलिए कि सोए हुए हैं, ओरिजिनल रूप से सोए हैं इसलिए सपना देख रहे हैं। बाहर असल समझ कर नकल को असल समझ कर सपना देखें, और सपना देखकर देखकर तबले जब नींद टूटी, इस संसार के सपना से हम अलग हो जाएंगे। अर्थात जब प्राण इस शरीर को छोड़कर निकल जाएगा तब सपना टूट गया। अब तो बड़ी दुआ है, तो सपना सब बेकार हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे रात का सपना कितना हो अच्छा देखो, जागने के बाद खत्म, कुछ नहीं रहता है। उसी तरह से खूब संसार सजा लो, और जब ये शरीर छोड़कर जीवात्मा निकलेगी तो उसका जागना है। अभी तक तो सोई थी संसार के चक्कर में, कंकड़ पत्थर बीनने के चक्कर में सोई थी, जब निकला तब होश आया कि हमको कुछ नहीं किया, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। एक जागना और भी है, जो जीवन रहते सतगुरु कृपा प्राप्त कर हम सही रूप से जाग जाएं, अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव कर लें, यह जागना असल जागना है। और फिर हम होश में रहते हुए हर कार्य करते भी रहेंगे और समय आने पर होश में ही जाएंगे, बेहोश होकर नहीं।